Students, this is Nasir Kaleem and today we are going to discuss nerve impulse. नर्व इम्पल्स की जहाँ तक बात की जाती है तो नर्व इम्पल्स को सबसे पहले हम समझेंगे कि नर्व इम्पल्स का मीनिंग क्या है। बच्चों, ये उस पैगाम को कहा जाता है, उस मैसेज को कहा जाता है जो ब्रेन से बॉडी में जाता है या बॉडी से ब्रेन में मुंतकिल होता है। न्यूरॉन जिस लैंग्वेज में बात करता है वो लैंग्वेज नर्व इम्पल्स कहलाती है। तो नर्व इम्पल्स दर हकीकत होती क्या है, किस तरह से ये पैगाम ये मैसेज ट्रैवल करता है अलोंग द सरफेस ऑफ न्यूरॉन। तो बात बहुत आसान है, तवज्जो से बात आपने सुननी है, समझनी है। नर्व इम्पल्स दरअसल इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल केमिकल चेंज विच ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहले आप सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल केमिकल चेंज क्या है। तो स्टूडेंट्स, बात शुरू करने से पहले हम न्यूरॉन को देखेंगे। न्यूरॉन की एक थोड़ी सी उसकी सरफेस को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करके देखें तो न्यूरॉन जब उसके ऊपर कोई नर्व इम्पल्स ट्रैवल नहीं कर रही होती, वो बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में होता है, तो उसमें चार्जेस पाए जाते हैं। पॉजिटिव चार्जेस बाहर वाली साइड पर होते हैं, मोर पॉजिटिव चार्जेस, और मोर नेगेटिव चार्जेस अंदर वाली साइड पर पाए जाते हैं। तो ये कंडीशन रेस्टिंग कंडीशन कहलाती है, यानी इसमें कोई नर्व इम्पल्स मूव नहीं कर रही, ये एट द रेस्टिंग कंडीशन पे है। तो नर्व इम्पल्स क्या है, जब इस रेस्टिंग कंडीशन में कोई स्टिमुलस आ जाता है तो ये चेंज, ये चार्जेस तब्दील होने शुरू हो जाते हैं और ये तब्दीली एक वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है अलोंग द सरफेस ऑफ न्यूरॉन। तो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर ये नर्व इम्पल्स की ये जो चेंज है इसको यहाँ पर ड्रॉ करके देखें तो नॉर्मली आपने देखा कि यहाँ पर बाहर वाली साइड पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये तब्दीली इस तरह से होगी कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे, और अंदर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और ये है वो तब्दीली जो न्यूरॉन की सतह के ऊपर क्या करती है, ट्रैवल करती है। तो इतनी सी ये यहाँ पर जो मैंने चेंज दिखाई है, तो ये क्या है, नर्व इम्पल्स है। तो ये कैसे होती है, ये किस तरह से होती है, ये हम इसी टॉपिक में आगे चल के पढ़ेंगे कि वो कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चार्ज को चेंज करते हैं। और ये बात भी हम आगे चल के समझेंगे कि न्यूरॉन की सतह के ऊपर ये जो चार्ज पाया जाता है ये क्यों पाया जाता है। तो फ़िलहाल हम इस बात को समझेंगे कि नर्व इम्पल्स जो है ये एक चार्ज की एक वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, एक चार्ज की तब्दीली है जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल नेचर रखती है, जो न्यूरॉन की सरफेस के ऊपर ट्रैवल करती है। अच्छा बच्चों, अब ये जो चार्ज की तब्दीली जो हमने यहाँ पर देखी है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, तो ये दरअसल केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती है जो न्यूरॉन के अंदर रूनुमा होते हैं। हाँ जी, न्यूरॉन के अंदर आप सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि न्यूरॉन एक सेल है और उस सेल के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस वजह बनते हैं इस चार्ज की तब्दीली की। ये जो चेंज ऑफ चार्जेस हो रही है ये दरअसल वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो न्यूरॉन की बॉडी के अंदर रूनुमा होते हैं। तो ये चार्ज की तब्दीली दरअसल इस वजह से होती है। तो अब हम एक और चीज़ को समझेंगे कि न्यूरॉन की सरफेस के ऊपर ये जो चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट हुए हुए हैं, इसकी वजह से इन चार्जेस के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है जिसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहा जाता है।
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का अगर हम उसको डिफाइन करें तो इट इज़ एबिलिटी टू डू द इलेक्ट्रिकल वर्क। तो यहाँ पर जितने भी चार्जेस मौजूद हैं, हर चार्ज के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। तो स्टूडेंट्स, आप एक बात को इमेजिन कीजिएगा कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रखते हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को यहाँ पर बाउंड कर लें, इसको भी रोक लें, इसको भी रोक लें और दरमियान में कोई मेम्ब्रेन ड्रॉ कर दें, तो ये चार्जेस एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, लेकिन हमने इनको एक दूसरे से दूर कर दिया है। तो दूर करने की वजह से इन चार्जेस के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाती है। तो इन चार्जेस के अंदर भी यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है जो इसके अंदर मौजूद है। तो ये जो सेपरेटेड फॉर्म है इन चार्जेस की, ये जो बैरियर्स से हमने इनको सेपरेट कर दिया है, तो ये इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को डेवलप कर देते हैं। तो ऑपोजिट चार्जेस हैज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ जी, बट इफ़ दे आर गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर by some kind of barriers, cell membrane, then potential energy is stored in them। अगर इन चार्जेस को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए किसी बैरियर के ज़रिए, किसी मेम्ब्रेन के ज़रिए, तो इनके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाती है। तो न्यूरॉन की सतह के ऊपर ये चार्जेस की सेपरेशन की वजह से दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है और एक एक्टिव मेम्ब्रेन या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है। तो इन दोनों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। तो इट इज़ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द सरफेस ऑफ न्यूरॉन ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्जेस ऑन नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन। एक ऐसा न्यूरॉन जिसकी सरफेस के ऊपर नर्व इम्पल्स मौजूद नहीं है, उसकी सरफेस के ऊपर चार्जेस सेपरेट होने की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी लिए हुए हैं, जिसे क्या कहा जाता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है, और इसकी वैल्यू तकरीबन -70 मिली वोल्ट्स होती है। ऑन द अदर हैंड, अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात की जाए अक्रॉस द सरफेस ऑफ द न्यूरॉन ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्जेस ड्यूरिंग नर्व कंडक्टिंग न्यूरॉन, यानी एक न्यूरॉन है, उसकी सतह के ऊपर नर्व इम्पल्स मौजूद है, उसकी सतह के ऊपर नर्व इम्पल्स मौजूद है, और उस वक्त उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पाई जाती है उसे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है। तो इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द सरफेस ऑफ न्यूरॉन ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्जेस ड्यूरिंग द नर्व कंडक्टिंग न्यूरॉन, दिस इज़ कॉल्ड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इसकी जो वैल्यू है ये कितनी होती है? ये पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट्स होती है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये -70 मिली वोल्ट्स होती है। नेक्स्ट हम अगले जो इसका वीडियो है उसमें हम इसके फैक्टर्स की बात करेंगे कि what are the factors which are responsible for contribution of resting membrane potential, and also we will discuss what are the factors which are responsible for action membrane potential.